कि टेंस का वो भाग 3 होगा। आप 2 भाग पढ़ चुके हैं, ये भाग आपका तीसरा है। पहला भाग था सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आपका भाग था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या आप उसको कहिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। 2 टेंस खत्म करने के बाद हम लोग तीसरका में आए हैं। तीसरका का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये टेंस का भाग तीसरा होगा। हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल क्या होता है, कैसे बनेगा, इन सब चीज के बारे में जानेंगे। अगर आप फेसबुक पे है तो वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे आईडी को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भर भर के दीजिए। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है या समझाने में हमको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हम समझा रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बेझिझक कीजिए कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरा तरीका अपनाइए, तो हम दूसरा का तरीका में समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए बाबू। तीसरा भाग का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। इसका पहचान क्या होता है? अगर आप कॉपी और कलम लेकर बैठे हुए हैं तो मेरे साथ लिखते चलिए। अगर आप कॉपी कलम नहीं लेकर बैठे हुए तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, ताकि बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर ढंग से आपका पढ़ाई हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका पहचान के बारे में। एकदम सुंदर अपने कोमल कोमल हाथों से फेयर बनाइएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में कहीं से कोई कठिनाई ना हो। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा अथवा या है, ई है, ये है, आ है, ई है, ई है, ए है, ऐ है, ओ है, डॉट 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 दे दीजिए, इत्यादि लगा रहे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ए है, आ है, ई है, ई है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, डॉट 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 इत्यादि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को उस हिंदी उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट उस हिंदी वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य
कहते हैं या समझते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है इत्यादि लगा रहे, उस हिंदी वाक्य को क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होते हैं समझते। इसका पहचान है कि चुका, चुकी, चुके लगा होगा अंत में। एग्जाम्पल देते हैं। मैं पढ़ चुका हूं, इसको हम दूसर का कैसे बोल सकते हैं? इसको दूसर का हम इस तरह बोल सकते हैं, मैंने पढ़ा है। देखिए, मैं पढ़ चुका हूं या मैंने पढ़ा है, अंत में आ गया आ। ठीक है, देखिए क्या बोले हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, तीन में से कोई और हो, या हो, ई हो, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षो दीर्घई कोई हो, तो देखिए इसका अंत में आ गया आ। मैंने पढ़ा, आ है। दूसरा सेंटेंस लीजिए, हम लोग बाजार जा चुके हैं। इसको हम लोग दूसरा किस तरीके से बोल सकते हैं? हम लोग बाजार गए हैं। दोनों सेंटेंस एक ही प्रकार का है। अंत में आ गया देखिए ए, चुका, चुकी, चुके, या ए, आ, हर्षई दीर्घई, ई आएगा, तब हम समझ जाएंगे किस टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये इसका पहचान है, ये इसका एग्जाम्पल है। अब ये बनेगा किस पे, ये देखिए, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सब्जेक्ट प्लस, अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब का तीसरा का प्रयोग होगा, प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लगेगा। यह अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। किसका स्ट्रक्चर हुआ? ये अफर्मेटिव का हुआ। अब जितना हम एग्जाम्पल को लिए हैं, सभी एग्जाम्पल को पहले बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पे। आप सब पहले बात देख लीजिए, उसके बाद उतरिएगा। इस स्ट्रक्चर के आधार पे हम सबको बनाएंगे, देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है बाबा, क्या बोला है कि सबसे पहले किसको लिखेंगे? सब्जेक्ट को। किसको लिखेंगे? इस सेंटेंस में बताइए सब्जेक्ट कौन है? कौन है? मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई लिख दिए। कह रहा है कि अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग कीजिए। याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोनो एक नाम होगा तो इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या कोई एक नाम होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। इसके अलावा सब्जेक्ट के रूप में कोई भी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो ये दोनों में से किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। किसका यूज करेंगे? हैव का। तो आई हैव। अब कह रहा है कि वर्ब का तीसरा का प्रयोग करना है, तो इसमें वर्ब देखिए कौन है? पढ़ना। कौन है वर्ब? पढ़ना। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? रीड।
तो इसका वर्ब का तीसरा क्या होता है? वर्ब का इसका तीसरा हुआ रीड ही होता है। रीड, रेड, रीड, रीडिंग, रीड्स। ठीक है, आप वर्ब फॉर्म्स को याद कर ही लीजिएगा। अगर वर्ब फॉर्म्स याद नहीं होगा तो याद रखिएगा टेंस में आपका तहलका नहीं मचेगा, आप टेंस पे राज नहीं कर पाइएगा, टेंस आपका नहीं होगा। टेंस का मतलब वर्ब फॉर्म्स। जिस लड़का को वर्ब फॉर्म्स पूरा याद है 1 से लेकर के 5 तक, वही लड़का टेंस का धुरंधर कहलाएगा। कैसन को टेंस के बना करके फेंक देगा, न तो उसे न बनेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस गलत बना लेगा। अब ट्रांसलेशन बनाने का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन बनाने का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। वर्ड पावर मजबूत है, समझिए दुनिया के क्वेश्चन को ट्रांसलेशन बना लीजिएगा। वर्ड पावर कमजोर है, दुनिया का कोई भी छोड़िए नॉर्मल से नॉर्मल ट्रांसलेशन से न बनेगा। इसलिए सबसे पहले इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश का जानकार बनने के लिए आपको वर्ड पे कमांड करना होगा। जितना ज्यादा वर्ड आपके पास होगा उतना ही अच्छा आप इंग्लिश के जानकार कहलाइएगा। तो आई हैव रीड और अंत में क्या देना है? फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वही किताब रहता कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, तब इसका कैसे होता? आई हैव रीड बुक। बस न रहे। अच्छा, मैंने पढ़ा, दूसरा का सेंटेंस क्या है? मैंने पढ़ा है। अगर वो ये नहीं रहता, है नहीं रहता, मैंने पढ़ा है, अगर खाली रहता मैंने पढ़ा, तो ये परफेक्ट का टेंस नहीं, परफेक्ट टेंस का वाक्य नहीं कहलाता। बस न रहे। इसमें है लगा हुआ, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह वाक्य है। अगर है नहीं लगा रहता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य ये नहीं कहलाता। याद रखिएगा इस बात को। तो ये दोनों सेंटेंस सेम ही है, ये भी वैसे ही बनेगा। सब्जेक्ट पकड़िए, सब्जेक्ट कौन है? आई। मैंने का इंग्लिश क्या होगा? आई। उसके बाद कह रहा है कि हैव या हैज का प्रयोग कीजिए, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का, तो आई हैव। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का तीसरा, वर्ब कौन है? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। रीड का वर्ब का तीसरा रीड ही होता है, तो आई हैव रीड। और अंत में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं है, फुल स्टॉप दे दीजिए, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आई हैव रीड। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आएगा समझ में पूछिएगा बाबू, हम बार बार बताएंगे। देखिए दूसरा का क्या है? हम लोग बाजार जा चुके हैं। हम लोग कहां गए हैं? बाजार। बनाइए इसको। सबसे पहले किसको लिखना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसमें कौन है? वी। वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव हैज दोनों में से हैव का। किसका? कस के बोलिए, है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का तीसरा। बताइए इसमें वर्ब कौन सा है? जाना। वर्ब कौन है? हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बाजार में। बाजार आपका ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब कौन होगा? जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होता है? गो। जाना की इंग्लिश क्या होता है? तो लेकिन हमको वर्ब का पहला नहीं लिखना है, वर्ब का तीसरा का प्रयोग करना है। तो गो का वर्ब का तीसरा गोन होता है। गो का वर्ब का तीसरा क्या होता है? गोन। तो हम लिखेंगे वी हैव गोन। आप कहां जा रहे हैं? बाजार। तो निश्चित जगह जाने के लिए अगर आपको पता है कि फलाने जगह जा रहे हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं। किसी निश्चित जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टू का। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, टू मार्केट। स्कूल जा रहे हैं, निश्चित है, तो टू स्कूल। घरे जा रहे हैं तो टू होम। कहीं जा रहे हैं तो टू लगा करके तब उस जगह का नाम लिखेंगे। बात समझ आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे? गोन टू कहां? मार्केट। अंत में क्या देंगे? फुल स्टॉप। वी हैव गॉन टू मार्केट। किसी कोई दिक्कत है? सेम टू सेम वही वाला सेंटेंस ये है। हम लोग बाजार जा चुके हैं या हम लोग बाजार गए हैं, बतवा एक ही है। आप उसको ऐसे बोलिए या फिर ऐसे बोलिए, दोनों सेंटेंस एक ही प्रकार से बनेगा। बताइए किसी बच्चा कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये अफर्मेटिव का हो गया बुआ। अगर हमारे पास अफर्मेटिव ना हो, निगेटिव हो, तब कैसे बनाएंगे? तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। आप वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार लीजिएगा, ठीक है बाबू? देखिए अब मेरे पास आ रहा है निगेटिव। कौन सा? निगेटिव। अगर मान लीजिए अगर निगेटिव सेंटेंस हो तब कैसे बनाएंगे? निगेटिव का मतलब होता है बाबू नकारात्मक। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक। अफर्मेटिव का मतलब और निगेटिव का मतलब, नकारात्मक का मतलब जिसमें नहीं लगा हो। नकारात्मक मतलब क्या होगा? जिसमें नहीं लगा हो। वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो। तो निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? तो निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस
हैव या हैज प्लस नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब का तीसरा क्यों, क्योंकि परफेक्ट का वाक है ये हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, परफेक्ट। याद रखिएगा कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब का चौथा, कंटिन्यूअस का मतलब किसी भी टेंस का वाक्य हो अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब का चौथा का प्रयोग होगा। परफेक्ट का मतलब वर्ब का तीसरा, किसी भी टेंस का हो, चाहे वह प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, अगर वह परफेक्ट का होगा तो उसके साथ हम वर्ब का तीसरा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का तीसरा का प्रयोग करेंगे। तो परफेक्ट है इसलिए वर्ब का तीसरा का प्रयोग कर दिए। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जो सेंटेंस अफर्मेटिव वाला था उसको हम आसानी से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, ना। कैसे चेंज कीजिएगा, थोड़ा हमको चेंज करके आप लोग बताइए तो सभी आदमी मिल करके चेंज कीजिए। क्या था पहिल का, देखिए तो पहिल का क्या सेंटेंस था, मैं पढ़ चुका हूं, तो इसको निगेटिव में कैसे बनाइएगा, तो बना के हमको दिखाइए था। मैंने नहीं पढ़ा है, जा सकते हैं बाबू, सब आदमी चल जाइए। मैंने नहीं पढ़ा है कैसे बनाइएगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं मैं नहीं पढ़ चुका हूं, मैं नहीं पढ़ चुका हूं या मैंने नहीं पढ़ा है। तो इसको लिखते हैं सिंपल से भाषा में, मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है। दूसरा का क्या था, दूसरा का सेंटेंस देखिए तो क्या था बाबू, नहीं ये तो एक ही नु है, ये तो एक ही है। अब दूसरा का सेंटेंस ही है, हम लोग बाजार जा चुके हैं, तो इसको निगेटिव में आप कैसे बोलिएगा, हम लोग बाजार नहीं जा चुके हैं या हम लोग बाजार नहीं गए हैं, ये ना बोलिएगा। तो इसका शुद्ध होगा हम लोग बाजार नहीं गए हैं। क्या होगा, हम लोग बाजार नहीं गए हैं, हम लोग बाजार नहीं गए हैं। अब ये दोनों सेंटेंस को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में देखिए तो कौन है, मैंने, तो मैंने का इंग्लिश क्या होगा, आई। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करना है, किसका प्रयोग करें, हैव का, आई हैव। उसके बाद कह रहा है कि नोट लगाइए, तो नोट लगा दीजिए। क्यों नोट लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, नकारात्मक है। कह रहा है कि वर्ब का तीसरा का प्रयोग कीजिए, तो इसमें वर्ब देखिए तो कौन है, पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, वर्ब का तीसरा रीड। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है। अब कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट, अंत में फुल स्टॉप दे दीजिए, आई हैव नॉट रीड। सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हैव नॉट रीड। दूसरा का सेंटेंस हम लोग बाजार नहीं गए, आप सब बोल के बनाएंगे, कैसे बनेगा ये, एक एक करके बोलिएगा, बोलिए एक एक करके। वी हैव नॉट gone to market, we have not gone to market, ऐसा ही नहीं बनेगा, we have not gone to market। देखिए आप लोग नहीं बोलिएगा ना तब तक आपको बोलने नहीं आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम भी बोल लेंगे, लेकिन बोल नहीं पाइएगा। कब तक नहीं बोल पाइएगा, जब तक आप बोल न लीजिए। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ आप भी दोहराइए। क्या लिखा हुआ है ये बताइए तब, वी हैव नॉट गोन टू, हाँ तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है, इन नेगेटिव सेंटेंस था। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव पे, किस पे चलेंगे, इंट्रोगेटिव पे। ये तो नकारात्मक वाला वाक्य था। अब अगर प्रश्न वाला आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक। तो देखिए प्रश्नवाचक वाला इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव का मतलब होता होगा प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, निगेटिव का मतलब नकारात्मक, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होगा? प्रश्नवाचक। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा सेंटेंस जो है ये प्रश्नवाचक वाला है? तो देखो बाबू, उसके पहले, सेंटेंस के पहले कथी लगल होगा? क्या लगा होगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया होगा। अंत में क्या दिया होगा? क्वेश्चन मार्क। तो समझ जाएगा कि इंट्रोगेटिव का ये सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। चलिए इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देते हैं। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, हैव या हैज। एक गड़बड़ लग रहा है ये, हैव या हैज प्लस, ये गलत दे रहे हैं हम। इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग होगा, इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हुआ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इसके पहले जो लिख रहे थे वो क्या था? गलत था। आप याद रखिएगा हमेशा, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आपको लिखना हो तो सबसे पहले किसको निकालिएगा? हेल्पिंग वर्ब को। सबसे पहले किसको निकालिएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद टेंस के अनुसार वर्ब का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। सब में यही होगा, सब में यही होगा। सिर्फ यहां बदलेगा, यहां बदलेगा, बाकी सब ज्यों कहते हो। टेंस के अनुसार वर्ब बदल जाएगा और टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। बस नहीं रहा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक। हेल्प का मतलब मदद करना, सहायता करना। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब किसे कहेंगे? तो देखिए, जो वाक्य के अंत में आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे है, हूं, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी, चुका, चुकी, चुके। बस समझ रहे? ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है वो? ये सहायक क्रिया है। अब मुख्य क्रिया कौन कहलाता है? तो जिसके अंत में ना लगा होता है। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, बोलना, आना, जाना, मारना, पीटना, देखना, ये सब का सब मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है। बात समझ रहा है? अब इस पे दो चार सेंटेंस बना लिया जाए। बताइए इंट्रोगेटिव, इस सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करके बताइए हमको, कैसे बनाइएगा इसको इंट्रोगेटिव। सबसे पहले क्या लगा दीजिएगा? बस हो गया इंट्रोगेटिव। इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए। जैसे मैंने बाजार, सॉरी मैंने पढ़ा है, ये ना लिखा थे सेंटेंस। क्या लिखा हुआ सेंटेंस? मैंने पढ़ा है। सेंटेंस लिखा मैंने पुस्तक पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है? मैंने पुस्तक पढ़ा है। इस सेंटेंस है आपका, लेकिन हम उसको चेंज करना चाहते हैं इंट्रोगेटिव में। किस में चेंज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या लगा दीजिए और अंत में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। हो गया इंट्रोगेटिव। क्या मैंने पुस्तक पढ़ा है? क्या मैंने पुस्तक पढ़ा है? इसको वह दूसरा का अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको और नाम से भी जानते हैं। इंट्रोगेटिव को हम यस नो सेंटेंस भी कहते हैं। यस नो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जवाब या तो यस में आएगा, या तो नो में आएगा, या तो हाँ में आएगा, या तो नो में आएगा। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि आपने पुस्तक पढ़ा है, तब क्या कहिएगा? हम केमिस्ट्री की किताब पढ़ ली, फिजिक्स की किताब पढ़ी, बायोलॉजी की किताब, ऐसे कहिएगा? आप क्या कहिएगा? नहीं सर हम नहीं पढ़े हैं। यस सर हम पढ़े हैं, आप ये ना कहिएगा। हम पूछेंगे क्या आप बाजार गए हैं, तब क्या कहिएगा? नहीं हम बाजार नहीं गए हैं। या तो आप ये कहिएगा कि हाँ हम बाजार आए हैं। आप ऐसे थोड़ा ना कह सकते हैं हम बांसगढ़ गेली, भुवन छपरा गेली, पुरन छपरा गेली, गवंदरा गेली, ऐसे कहिएगा। जगह का तरह नहीं बताइएगा, आप केवल जवाब यस या फिर नो में दीजिएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? यस नो। इसका दूसरा नाम क्या है? यस नो सेंटेंस। क्या हुआ? यस नो सेंटेंस। क्योंकि इसका जवाब दो ही सेंस में आएगा, या तो यस में आएगा या तो फिर नो में आएगा। तो देखिए, क्या मैं पुस्तक पढ़ा हूं? क्या मैंने पुस्तक पढ़ा है, ऐसे लिखे ना। क्या मैंने पुस्तक पढ़ा है, तब क्या कहिएगा? नहीं आप पुस्तक नहीं पढ़े हैं।
हाँ, आप पुस्तक पढ़े हैं। दूसरा का सेंटेंस क्या था? हम लोग बाजार गए हैं, ये ना। तो इसको लिखिए पहले, हम लोग बाजार गए हैं, हम लोग बाजार गए हैं। अच्छा, इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। इसको क्या बनाना है? तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगा देंगे? क्या। इसमें जोड़ना कथी है? क्या। और अंत में क्या कर देंगे? अंत में क्या कर देंगे? देखिए आप नु ऐसे लग रहा है जैसे दारू पी के बैठे हुए, भंगुआइल है। हम क्या लगाएंगे? पता नहीं, लगा दे जो मन है। ये कौन बात है भाई? आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं आप ही को पढ़ा रहे हैं, तो आप जब तक बोलिएगा नहीं, इसका मतलब हमको ऐसा लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? खुलस के बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ, अब लग रहा है कि क्लास में आदमी है। ऐसा पढ़िए कि जिंदा दिल के तरह एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, पंकज सर के क्लास देखते रहिए। वाह वाह, ताली बजाइए। तो बजाने लिखे बोल दिए, वो तो जो लाइव में बैठ के देख रहा होगा वो ताली बजाएगा। जब लड़का से रात में नहीं सोएगा, रात जागा करेगा, 1 बजे रात में, 2 बजे रात में इंस्टाग्राम पर, तो वो क्लास में आएगा ना, आप पढ़ाइएगा ये ना, वो करेगा है ना। क्या हुआ? तो नहीं सर, ये तबीयत खराब है नहीं, इसलिए नींद लग जा रहा है क्लास में। यही ना कहेगा सर जी हम इंस्टाग्राम पर खेलने बड़ी रात भर, ढोल तसा जगराता बजेले बड़ी। खैर आप लोग समझदार विद्यार्थी है, आप लोग क्लास में नहीं आते हैं ना बुआ। भले आप रात भर जाग जाइएगा, लेकिन क्लास में आंख फाड़ के बैठ रहिएगा, है ना। तो अब बाबू इस सेंटेंस को बनाना है इस स्ट्रक्चर के आधार पे। कैसे बनाइएगा? थोड़ा सा हेल्प कीजिए आप सभी आदमी। कैसे बनाइएगा बोलिए, आप ही बोल बोल कर बनाइए ना। देखिए अब कौन बोल रहा है तो कौन नहीं बोल रहा है, सोच रहा है कि फलाना बोलते हम काले बोलने जाए। सब आदमी बोलिए, सबका दायित्व है, ये सबका जिम्मेवारी है। सब आदमी एक साथ बोलिए, बोलिए हैव आई रेड अ बुक। हम ये मतलब किताब को गिन सकते हैं, तो जितना गिना जाने वाला होगा उसको, उसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। और अंत में क्वेश्चन मार्क। हैव आई रेड अ बुक? क्या मैंने पुस्तक पढ़ा है? अच्छा, दूसरा कैसे बनाएंगे? हैव वे गॉन टू मार्केट? आप सभी आदमी हुआ भव फॉर्म सुरक्षी जाइएगा, ट्रांसलेशन के पीछे, ट्रांसलेशन के पीछे जाइएगा तो भव फॉर्म्स दिया रहेगा। दिया रहेगा नहीं, दिया हुआ है। आप उसको क्या कीजिएगा, पूरा रोज 10-10 को करके याद कर जाइएगा। बिना याद करे बाबू कोई गुंजाइश नहीं है। याद समझ में आ रहा है? लोग के बहकावे में पड़िएगा, लोग कहते सर जी रट्टा मरवाते हैं, तो यहाँ बिना रटले कोनो उपाय नहीं है। इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। भव फॉर्म्स को बिना रटले कोई उपाय नहीं है। देखिए कई गो भव फॉर्म्स नहीं रटना पड़ेगा, बता देते हैं। भव फॉर्म्स 1 जो मूल वर्ब कहलाता है, वर्ब का 5वां जिसमें एस ई एस लगा है, उसको नहीं रटना पड़ेगा। आप समझिए, लेकिन आपको तो ये पता होना चाहिए कि किसके साथ एस ई एस, किसके साथ ई एस लगा हो। वर्ब का 4था जिसमें आई एन लगा दीजिए तो वर्ब का 4था हो जाएगा। लेकिन वर्ब का 2रा और वर्ब का 3रा आपको याद करना पड़ेगा, हर हालत में याद करना पड़ेगा। नहीं याद कीजिएगा, इंग्लिश पे आपका राज नहीं चलेगा। आप इंग्लिश में क्या हो जाइएगा? ये क्या हुआ? ये वाला है तो हैव यू गोन टू मार्केट। बताइए किसी बच्चा कोई दिक्कत है? चलिए मान लीजिए अब हुआ दूसरे प्रकार का सेंटेंस दिया जा रहा है आपको, ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो। मान लीजिए अब दूसरा प्रकार का वाक्य दिया जा रहा है, ऐसा वाक्य जो इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, प्रश्न पूछने का भी बोध हो और नकारात्मक का भी बोध हो। तो वैसा सेंटेंस कैसे बनाइएगा, तो उसके लिए देखिए हम स्ट्रक्चर आपको दे रहे हैं। आई एन मतलब इंट्रोगेटिव, विथ का मतलब निगेटिव। विथ का मतलब हुआ होता है के साथ। विथ का हिंदी क्या होता है? के साथ। एन ई जी का मतलब निगेटिव। एन ई जी का मतलब प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाला वाक्य। बात समझा रहा है?
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखो बाबू, देखिए इंट्रोगेटिव है तो हैव हैज बाहर निकलेगा। इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा? हैव हैज। इंट्रोगेटिव है तो हैव या हैज को बाहर निकाल देंगे, प्लस क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। याद रखिएगा जब इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। किसके बाद नोट लगेगा? तो इसके बाद आप नोट लगा दीजिए। इसके बाद कथी लगा देना है? प्लस वर्ब का तीसरा। वर्ब का तीसरा क्यों? क्योंकि परफेक्ट का ये वाक्य है। स्ट्रक्चर किसका है? ये वाक्य नहीं, ये स्ट्रक्चर जो हम लोग लिख रहे हैं ये परफेक्ट का है। प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क देंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। बात समझ रहा है? अब इस पे आप ज्यादा नहीं 2 गो सेंटेंस बोल दीजिए ऐसा जो इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो। अच्छा बताइए, क्या आप 2 गो सेंटेंस जो बनाए हैं क्या बनाए हैं? बोलिए। क्या क्या मैंने पुस्तक पढ़ा है। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? लेकिन अगर हम इसमें नहीं जोड़ देंगे तो इंट्रोगेटिव के साथ ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ा है? अच्छा दूसरा का बोलिए। क्या हम लोग बाजार गए हैं? ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इसमें लगा दीजिएगा नहीं तो हो जाएगा निगेटिव। अब ये दोनों सेंटेंस को आप ई स्ट्रक्चर में बना के दिखाइए। कैसे बनाइएगा? सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज को बाहर निकालना है। सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ किसका यूज होगा? हैव का। तो क्या का इंग्लिश क्या हो गया? हैव। इस दोनों का यूज करने के बाद कह रहा है कि अब सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद कह रहा है कि नोट लगा दीजिए। नोट लगा दिए। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब का तीसरा का प्रयोग कीजिए। वर्ब कौन है? रीड। तो वर्ब का तीसरा इसका रीड ही होता है। उसके बाद कथी कह रहा है? उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? पुस्तक। तो पुस्तक का इंग्लिश बुक। अंत में कह रहा है क्वेश्चन मार्क। है भाई नॉट रीड अ बुक। आप पुस्तक को गिन सकते हैं तो जो गिना जाने वाला हो उसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। दूसरा का आप सब आदमी मिलकर बनाइए। बोलिए। नहीं सुनाइए, नहीं दे रहा कस के। हैव वे नॉट कहां बा? गो गोन टू मार्केट। अंत में सबको समझ में आ रहा है? काहे बैक पैक कर रहे हैं आप? बोलो ये बन गया, हो गया। अभी एक वाउड है जिसका नाम है WH, जिसका नाम क्या है? चलिए अब उसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। अच्छा बताइए बाबू, WH का मतलब क्या होता है? कोई लड़का हमको बताएगा कि WH वर्ड इसका मतलब क्या होगा? WH वर्ड का मतलब क्या होता है बाबू? तू बता बउआ, WH वर्ड का मतलब क्या होता है? निधि कुमारी। बोलो। नहीं आता है? अच्छा देखो खुशी बताइए। खुशी तू बता, WH वर्ड का मतलब क्या होता है? अच्छा पिंकी बताइए। बताओ पिंकी, WH वर्ड का मतलब क्या होता है? वाट वाई WH वर्ड। तू बताओ निखिल, WH वर्ड का मतलब क्या होता है? वाई।
बस। WH वर्ड का मतलब होता है बाबू व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ वाला सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके बीच में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई इस प्रकार का शब्द लगा हो, मतलब ऐसे शब्द लगा हो व्हाट, वेयर वाला, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, ऐसा का जो शब्द है ये सेंटेंस के कहाँ होगा, बीच में, तो वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं WH वर्ड वाला सेंटेंस। क्या कहते हैं? WH वर्ड वाला सेंटेंस कहते हैं। देखिए तो ऐसा जो WH वर्ड वाला सेंटेंस मिलेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, WH वर्ड को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? WH वर्ड को बाहर निकालेंगे। WH वर्ड प्लस अब लगाएंगे हैव या हैज, तब उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का तीसरा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छा बुआ देखिए, आप इसको इंट्रोगेटिव नहीं कह सकते हैं। WH वाले वर्ड को या सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव नहीं कह सकते। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दूसरा का किस नाम से जाने हैं, हम बोले कि इसको हम दूसरा का यस नो वाले सेंटेंस कहेंगे, यस नो वर्ड वाले सेंटेंस कहेंगे। क्यों बोले कि यस नो वर्ड वाले सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि उसका जवाब या तो यस में आएगा या तो फिर नो में आएगा, लेकिन वो इसका जवाब यस नो में नहीं आएगा। इसका परिभाषा दीजिएगा। जैसे हम आपसे पूछेंगे क्या आप बाजार गए हैं, तो आप कथी कहिएगा, नहीं सर हम बाजार नहीं गए हैं या बाजार गए हैं, या तो हाँ या तो ना में जवाब दिए। क्यों दिए? क्योंकि इंट्रोगेटिव है। हम बोले क्या बाजार गए हैं, लेकिन अब इसी बात को हम तो कैसा बदल देते हैं, बाजार आप कहाँ गए हैं, अब कहिएगा हाँ हम गए हैं, ना हम ना गए हैं। आप कथी कहिएगा, सर हम फलाना जगह गए, आप जगह का नाम बताइएगा, कहिएगा ना। हम पूछेंगे बाजार क्यों गए हैं, तब कहिएगा हाँ गए हैं, ना गए हैं, है ना गए। आप कहिएगा सर जी मछली खरीदना था इसीलिए गए थे, कहिएगा ना, कहिए। तो ये इसको हम लोग यस नो वाले सेंटेंस नहीं कहेंगे, समझ आ रहा है। इसको क्या कहेंगे, WH वर्ड वाले सेंटेंस। क्या कहेंगे, WH वर्ड वाले सेंटेंस। अब इस पे एक आध गो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम लोग पुस्तक क्यों पढ़े हैं, हम लोग पुस्तक क्यों पढ़े हैं। दूसरा का, आप लोग बाजार क्यों गए हैं, कहां गए हैं, कब गए हैं। अब ठीक है, आप लोग बाजार कब गए हैं, ठीक ना। ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए और इस सेंटेंस को रगड़ दीजिए दांत में। बोलिए कैसे बनाइएगा, हेल्प कीजिए आप सब आदमी। बोलिए सबसे पहले किसको निकाला है बाहर, WH वर्ड को। इस पूरे सेंटेंस को देख करके बताइए इसमें WH वर्ड कौन सा है। देखिए अगर ना समझ में आ रहा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्यों, कब, कहां, कौन, कैसे, क्या, ये सब WH वर्ड है। ये क्या हुआ, यही बीच में रहेगा, इसी को सबसे बाहर निकालना है कान पकड़ के। तो बताइए इसमें कौन है, क्यों का इंग्लिश क्या होगा, बोले सब आदमी, वाई, वाई। अब WH वर्ड बाहर निकाल दिए। अब कह रहा है WH वर्ड के बाद आप हैव या हैज का प्रयोग कीजिए, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है, हम लोग है ना, तो हम लोग के साथ हैव का प्रयोग होगा कि हैज का, कुछ रख रहा है हैज। कौन बोला है हैज, बोलिए जिसको समझ में आ रहा पूछिए हमसे। हम बोले हुआ कि जब सब्जेक्ट हमारा ही हो, सी हो, ईट हो, कोई एक नाम हो, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, बाकी सब के साथ आंख मूंद के हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमारा वी है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए तो इसमें वी है नहीं है, तो किसका प्रयोग करें, हैव का। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी। सब आदमी बोलिए
उसके बाद वर्ब, वर्ब बताइए, वर्ब बोलिए। इस पूरे सेंटेंस में वर्ब कौन है? पढ़ना। वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? तो लिखिए रीड। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? क्या पढ़ रहे हैं? तो अ बुक। और अंत में क्या देंगे? कुछ वेल हैव यू। उसके बाद तो नहीं, चुप रहो, बोलो। गोन तो अभी भी थुथुर लड़की से कुछ नहीं बोली है, अभी भी कुछ थुथुरवा है, इसीलिए हम नहीं पढ़ाते, इसीलिए हम कहते कि याद करके चल जाओ घर। यही रीजन है। जब हम पढ़ाएंगे पूछेगा तो बताबे नहीं करेगा। वो बहुत बड़ा ब्रिलियंट है। वेन हैव यू गोन टू मार्केट बोल के पढ़ेगा तो समझ में आएगा। बताइए समझ में आया? ये पूरा का पूरा बुआ परफेक्ट टेंस था। हम उम्मीद करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको उतारिएगा, वीडियो रोक करके इस सब आदमी इसको क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एकदम खराक जिगर हो गया। एक का मार लीजिए, खराक हो गया। अब एक रो का मारिए स्क्रीनशॉट। ये में कुछ हंस रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप रोने लगिए। ये हम ऑनलाइन वाला बच्चा को पढ़ा रहे हैं, हाथ धो के नहीं पढ़ाना पड़ता है, न तो भाग जाएगा इंस्टाग्राम पर रील देखने। इन्हें देखो तू माई से कहेगा माई रे पंकज से पढ़ाई रहा हम पढ़ाई रही है, लेकिन वो रहेगा वो ने कड़ी हो गया। कुछ कौन बोल दे रहा है बुआ, सोशल मीडिया है, वायरल हो जा रहा है। देखिए मान लीजिए स्क्रीनशॉट। अब वह दूसरा टेंस दूसरा वीडियो में। आज का पढ़ाई यही तक, मिलते हम लोग कल इसी अंदाज में, इसी रूप में, अगर जिंदा रहे तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।